खास नज़र रहेगी ईटीनॉ स्वदेश की भी, और आप भी खास नज़र रखें इन स्टॉक्स पर। कई फाइनेंस स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के शेयर खबरों के दम पर चर्चा में रहेंगे और ख़ास नज़र उन पर ज़रूर रहेगी। टाटा मोटर्स भी है, अडानी एंटरप्राइजेस भी है और भी कई सारे स्टॉक्स हैं। इन तमाम स्टॉक्स पर हम भी रखेंगे नज़र। और चलिए आगे बढ़ते हैं, शो में गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जो अभी गेस्ट जुड़ रहे हैं वो हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से वत्सल भुआ। वत्सल जी, वेरी गुड मॉर्निंग और आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीनॉ स्वदेश में। वत्सल जी, मार्केट की बात अगर हम करें, देखिए कल मार्केट अच्छा रहा, अच्छा कारोबारी दिन रहा मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी। और निफ्टी 50 की तरफ देखिए करीब करीब 170 अंकों की तेजी हमें के साथ क्लोज हुआ है कल मार्केट निफ्टी 50। और बैंक में हालांकि थोड़ी गिरावट मामूली सी जरूर देखने को मिली है कुछ अंकों की। और निफ्टी आईटी देखिए बहुत अच्छा कारोबार कल निफ्टी आईटी की तरफ से रहा और काफी मेजर सपोर्ट भी मार्केट को वहीं से आता हुआ जरूर दिखा है। साथ ही में सेक्टर्स की बात करें तो आईटी तो था ही टॉप में, लेकिन रियल्टी, ऑटो में भी और थोड़ी बहुत मेटल में भी अच्छी तेजी रही। पीएसयू बैंक और एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट कल के सेशन में जरूर रही है। ऐसे में आज अगर हम देखें तो कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जरूर नजर आ रहे हैं, चाहे हम ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लें, चाहे हम न्यूज वाइज बात कर लें। निफ्टी की इम्प्लाइड ओपनिंग में भी देखिए हमें अपटेक ही फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में आज मार्केट को लेकर क्या आउटलुक रहेगा, सबसे पहले तो ये बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग गुरप्रीत जी। तो बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। तो काफी जो फैक्टर्स है वो मानसी जी ने कवर कर लिए है, तो मैं डायरेक्ट टेक्निकल फैक्टर्स की बात करता हूँ। तो टेक्निकली कल निफ्टी में एक अच्छा डेवलपमेंट देखा गया, जहाँ निफ्टी ने अपनी जो 100 डीएम है उसको स्ट्रांगली रिक्लेम किया है। निफ्टी में जो अंडरटोन है वो क्लियरली हमें एक बुलिश अंडरटोन दिख रहा है, जिस तरह से निफ्टी अपनी जो आर्ली एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। तो और अगर आप सीजनल चार्ट पे देखें तो भी एक कंसिस्टेंसी देखी गई है कि जुलाई का जो महीना है वो निफ्टी और इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए काफी अच्छा रहता है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई में हम 200 डीएमए रिक्लेम कर सकते हैं, जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 24,800 से 24,850 के जोन पे। तो एक मंथली व्यू है कि एक पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। लेवल वाइज देखें तो 24,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,500 यहाँ पे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, और एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी 24,800 तक के जो लेवल्स है उसको क्लेम कर सकता है। और दूसरी एक बात, कल के सेशन में हमें एक और अच्छी चीज देखने को ये मिली कि निफ्टी आईटी शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। तो वहां से जो इंडेक्स को एक जो पेन था वो मेरे ख्याल से वो पेन थोड़ा कम हो सकता है। और अन्य फैक्टरों की बात करें तो अगर देखा जाए तो जब भी एआई और चिप स्टॉक्स में सेमीकंडक्टर चिप स्टॉक्स में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, तब हमें इंडियन इक्विटी मार्केट या निफ्टी इंडेक्स दोनों में हमें अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो इंडियन इक्विटी मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट है, स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी इंडेक्स, तीनों के लिए व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। निफ्टी की बात करें तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। आज गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट्स की एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस के काफी नजदीक खुलेगा निफ्टी। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप अप्रोच रखनी चाहिए। नीचे आपका एक 24,000 का एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि 24,800 रिक्लेम हो सकता है। बात करें बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें हायर लेवल पे एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, पर फिर भी बैंक निफ्टी में जो एक पैटर्न था, एक वेज पैटर्न का जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिया, तो पैटर्न अभी भी एक्टिव है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए भी व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको 57,800 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। नीचे सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 57,500, इसको एज ए स्टॉप लॉस भी काउंट कर सकते हैं। और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 58,800 का है। 58,800 के ऊपर हमें वापस बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिख सकता है, और वो एक निफ्टी को एक डायरेक्शन देने में हमें हेल्पफुल रह सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है निफ्टी के अपसाइड मूव में। तो चलिए इन्वेस्टर्स के लिए सलाह आती हुई, टारगेट यहाँ पर 24,800 का निफ्टी में देखने को मिल सकता है, 24,000 का स्टॉप लॉस। और बैंक में जो टारगेट्स दिए हैं वत्सल जी ने वो 57,500 के निचले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, और 58,800 के आसपास रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। और वत्सल जी साथ ही बात करें, देखिए कल के मार्केट में इन्फी में बड़ा अच्छा कारोबार देखने को मिला। टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन तमाम शहरों में बहुत अच्छी तेजी जरूर देखने को मिली है। ऐसे में आज अगर मार्केट की बात करें तो आज क्या स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप? मुझे 3 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं टेक्निकली। पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में आप हमें क्लियरली एक डिसेंडिंग चैनल का
ब्रेकआउट दिखा कल के सेशन में, स्टॉक ने अपनी 100 डीएमए को रिक्लेम किया सक्सेसफुली स्ट्रांगली। तो स्टॉक में एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट बन रहा है। तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है 1855 पे। 1800 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर 1930 के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा मेरा एक स्टॉक रहेगा, वो है ड्रोन डिफेंस थीम से डेटा पैटर्न। तो डेटा पैटर्न में हमें क्लियरली एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल भी एक आर्ली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला सपोर्ट के बाद। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश बन रहा है। तो 4650 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। 4500 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो है 4900। मुझे लगता है कि वापस स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन के माइनर करेक्शन के बाद वहां पे बाउंस बैक कर सकता है 4900 के लेवल पे। दूसरा मेरा जो एक स्टॉक रहेगा, तीसरा स्टॉक रहेगा, वो है वाटर थीम से वाबाग वाटेक। तो स्टॉक में हमें क्लियरली एक रैली देखने को मिली है। एक माइनर करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस जो एक रिज्यूम हुई है वो रैली, और मुझे लगता है कि ये रैली जारी रह सकती है। तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है एट द रेट ऑफ 2190। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 2050 का, और ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 2400 के है। ये एक मिड टर्म कॉल रहेगा। ओके, हाय वत्सल, गुड मॉर्निंग। बजाज फिनसर्व, डेटा पैटर्न्स और वीआरटेक वबाग पर आपने अपने आइडियाज दिए। बजाज फाइनेंस पर आपका एक टेक मैं समझना चाहूंगी। दमदार क्वार्टर अपडेट, Q1 अपडेट कंपनी ने पोस्ट किया है। नए लोन्स 20% बढ़े हैं, करीब 1 करोड़ 61 लाख पर जाते हुए दिखे हैं। AUMs में 24% की बढ़ोतरी है। यहां पर भी हम देख रहे हैं 5.46 लाख करोड़ के आंकड़े देखने को मिले, और डिपॉजिट बुक जो है वो 68,500 करोड़ की है। अब यहां से आगे बजाज फाइनेंस में पॉजिटिव क्वार्टर अपडेट्स का, न्यूज का एक इम्पैक्ट दिखेगा, बट अदरवाइज चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? जी, अगर मैं बजाज फाइनेंस के चार्ट की बात करूं तो हमें क्लियरली स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जो एक ब्रेकआउट है, वो हमें मिल चुका है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद एक करेक्टिव फेज हमें स्टॉक में देखने को मिला। और पिछले 7 से 8 सेशन से स्टॉक ने इससे पहले हमें स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि इंडिकेट करता है कि जो करेक्शन, जो करेक्टिव फेज है वो खत्म हो चुका है। और मुझे लगता है कि स्टॉक में वापस जो एक मेजर अप ट्रेंड था वो यहाँ से रिज्यूम हो सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म लेवल्स की बात करें, ओवरऑल व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। शॉर्ट टर्म अगर लेवल्स की बात करें तो 990 पे स्टॉक का एक काफी अच्छा सपोर्ट है। और शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट की बात करें तो स्टॉक ने अभी 993 पे जो एक स्विंग हाई था उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग देके सस्टेन कर रहा है, अपने 200 डीएमए को रिक्लेम की है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म और मिड टर्म दोनों व्यू पॉइंट है वो बुलिश बन रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है और स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1100। तो फिलहाल अगर लेवल्स की बात करें तो 990 का एक इमीडिएट सपोर्ट है और 965 का एक पोजिशनल सपोर्ट है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1050 पे स्टॉक को एक थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, पर ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 1100 तक जा सकता है। तो चलिए, ये एक राय बजाज फाइनेंस पर हमें मिल चुकी है। इस बीच एवेन्यू सुपरमार्ट्स के रेवेन्यू अनुमान से कम आए हैं वत्सल। स्टैंडअलोन रेवेन्यू में हमने देखा 15% की बढ़त जरूर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। 18,343 करोड़ पर आंकड़े पोस्ट हुए हैं। ब्लूमबर्ग अनुमान से करीब 4% की कमी यहां पर है, और जून अंत तक कुल स्टोर्स जो है 503 के आंके हैं इन्होंने। क्या राय होगी एवेन्यू सुपरमार्ट पर? लास्ट क्लोज में हमने ऑलमोस्ट 3.25% के डाउनटिक्स देखे हैं। जी, अगर डीमार्ट की बात करें, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो स्टॉक में 3650 के बाद हमें एक रैली देखने को मिली, पर वो सस्टेन नहीं कर पाई और स्टॉक वापस से एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। एक बेरिश अंडरटोन के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा था। कल स्टॉक ने हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला। साथ ही साथ स्टॉक ने अपने क्रूशियल जो मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेज, उसके नीचे क्लोजिंग दिया। स्टॉक का फिलहाल एक काफी क्रूशियल लेवल पे पोजीशनड है, जो कि है 4150, जहां पे स्टॉक का 200 डीएमए प्लेस्ड है, 200 और 100 डीएमए प्लेस्ड है, क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज। तो आज का सेशन काफी क्रूशियल रहेगा। अगर 4150 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो फिर मुझे लगता है कि स्टॉक में ये जो गिरावट है वो बढ़ सकती है एंड स्टॉक 3800 के लेवल्स तक आ सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है टेक्निकली वो बुलिश नहीं बन रहा है। फिर भी मैं 4150 के लेवल के टूटने का वेट करूंगा, उसके बाद ही कोई एक अपना क्लियर व्यू पॉइंट बनाऊंगा स्टॉक पे।
चलिए, तो ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेकर सलाह आते हैं। और वत्सल जी, आगे एक बार मैरिको की भी बात कर लेते हैं। मजबूत आउटलुक आया है मैरिको का, घरेलू कारोबार में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी शुरुआती तौर पर इसमें भी 20% ग्रोथ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में मैरिको पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? कल भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है और अच्छा मोमेंटम हम देख पा रहे हैं मैरिको के चार्ट्स में बरकरार है। इन्वेस्टर्स जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए आज क्या सलाह रहेगी स्टॉक पर? जी, अगर मैरिको के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो मैरिको हमें क्लियरली एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, जहां पे हमें एक राइजिंग ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हुए एक डिसिप्लिन अप ट्रेंड स्टॉक में दिख रहा है। स्टॉक में रिसेंटली हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, जब स्टॉक ने क्लोजिंग दी अपने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन जो कि है 840 से 845 का जो एक जोन है, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी, तो वहां से हमें थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है, ट्रेंड है, उसमें स्ट्रेंथ है, मोमेंटम भी पिकअप कर रहा है, तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश बन रहा है। तो स्टॉक का एक काफी अच्छा सपोर्ट है 835 के लेवल पे, पोजिशनल सपोर्ट 820 के लेवल पे है। और जो एक्सपेक्टेशन है वो स्टॉक, अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल की बात करूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक मिड टर्म में हमें 890 के लेवल्स दिख सकते हैं, और अगर वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 870 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश बन रहा है, 890 के लेवल्स हमें दिख सकते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में। जी, तो ये लेवल्स के साथ सलाह आती हुई है मैरिको के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। और वत्सल जी, साथ ही टाटा मोटर्स पीवी की भी बात कर लेते हैं। ऑटो सेल्स के आंकड़े तो जारी है लगातार, पीवी के भी आंकड़े आए हैं। यहाँ पे थोड़ी पीवी बिक्री में गिरावट जरूर देखने को मिली है। आगे के लिए भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल सकते हैं, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए थे उसकी वजह से भी सप्लाई ज़रूर अफेक्ट हुई है। ऐसे में पीवी की बात करें तो देखिए, कल भी शेयर थोड़ा टूटा था, लूजर्स में भी रहा था। आज के लिए क्या सलाह रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए? क्या मोमेंटम शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि चार्ट में भी देखिए स्टैगर्ड वे में हमें इसमें अपटिक्स और डाउनटिक्स देखने को मिल रहे हैं। जी, अगर टाटा मोटर पीवी की बात करें तो टाटा मोटर पीवी का अगर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म चार्ट देखें तो काफी डिसअपॉइंटिंग चार्ट है, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक ने हमें जो एक लोअर हाइस का जो एक पैटर्न बन रहा था वो डिस्टर्ब हो चुका था, और एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। और वो मिड टर्म जो चार्ट है वहां पे भी वो ब्रेकआउट फेल हो गया, स्टॉक अपनी क्रूशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। और फिलहाल आज एक नेगेटिव न्यूज है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो एक गिरावट है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो फिलहाल एक बेरिश व्यू पॉइंट बन रहा है, स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 333 से 338 के जोन पे, जहां पे एक स्विंग लो का सपोर्ट है। स्टॉक में अच्छा खासा एक सपोर्ट है स्विंग लो का। अगर ये सपोर्ट स्टॉक होल्ड नहीं कर पाता है तो मुझे लगता है कि हमें 310 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 360, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया है स्टॉक के लिए। ओके, तो चलिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर एक नजरिया आपको मिलता हुआ। लेकिन वत्सल, अडानी एंटरप्राइजेस का QIP आज फोकस रेडार पर रहेगा। फ्लोर प्राइस इसका 3034 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। मौजूदा बाजार मार्केट रेट की अगर बात करें, वहां से करीब 4% कम है ये फ्लोर प्राइस, और फंड से बैलेंस शीट बेहतर होगी। वहीं नेक्स्ट फेज ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलता दिखेगा। अडानी एंटरप्राइजेस पर आपकी राय क्या होगी? अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा एक चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टॉक में, पर थोड़ा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। कल के सेशन में हमें हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी, पर हावेवर स्टॉक क्लोज्ड अबव इट्स ब्रेकआउट लेवल। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है, मुझे लगता है कॉशियस व्यू पॉइंट रख के चलना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो, पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 2980 का, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म नजरिया है। कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी चाहिए जब स्टॉक हमें क्लोजिंग देगा अबव द लेवल ऑफ 3200। बिल्कुल वत्सल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपना पर्सपेक्टिव और स्टॉक वाइज भी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, इस वक्त इस सेगमेंट को हम यही समेटने जा रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार पावर ट्रेड लेकर हम वापस हाजिर होंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।